Hello students, it's our worksheet number 4 for social science scheduled to be done on 2nd October 2020. You have to write down your name, your class teacher's name, your student ID and your roll number. Students, first of all, happy Gandhi Jayanti and happy लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती। तो आप सब उसको एंजॉय करिए। आपको इन शुभकामनाओं के साथ अभी हमें आज आप अपनी गांधी जयंती पर बेस्ड अपनी वर्कशीट भी करेंगे, वर्कशीट नंबर 77, जिसमें आप गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप ये एसएसटी की वर्कशीट कर रहे हैं जो है यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड एस्टेरॉइड्स के बारे में। In the previous worksheets you have understood about the solar system. The earth on which we live is a part of solar system and the solar system is a part of universe. तो बेटा यहाँ पर हमने पहले पढ़ा है कि हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और सोलर सिस्टम भी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आपने पढ़ा अर्थ, और अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? यूनिवर्स। अब देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस यूनिवर्स। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन शाइनिंग, एट नाइट वी सी थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। द सन एंड ऑल दीज ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो भी बेटा आप स्काई में देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप उन्हें सबको क्या कहेंगे? सन हो, स्टार्स हो, इन सबको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इसके बाद देखिए, द यूनिवर्स इज़ द लार्ज यूनिट इन विच वी लिव। अब यूनिवर्स क्या है? वो लार्ज यूनिट है, क्योंकि देखिए अर्थ पे हम रहते हैं। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? यूनिवर्स। तो इनडायरेक्टली हम उसका ही एक पार्ट हैं यूनिवर्स का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। लेकिन सोलर सिस्टम के बाद एक बीच में एक और स्टेप है बेटा, वो है गैलेक्सीज। तो अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बनेगा गैलेक्सी और गैलेक्सीज इकट्ठा बनाती हैं यूनिवर्स। अब देखिए गैलेक्सी क्या चीज़ है। गैलेक्सी इज़ अ टर्म रेफर्स टू द बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट, गैसेस, asteroids, meteoroids and other celestial bodies considered as a single unit. ये सभी चीज़ें उस सिंगल यूनिट में हैं। Thus we can say the only bigger unit is the universe. तो एक सबसे बड़ी जो फिगर है हम क्या कह सकते हैं? वो क्या है? यूनिवर्स। Galaxies make up the universe. The wide glowing path of stars in the sky इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी गैलेक्सी है? जिसमें हम रहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, जो द वाइड ग्लोइंग पाथ ऑफ स्टार्स इन द स्काई कॉल्ड मिल्की वे। वी ऑल्सो नो इट एज आकाश गंगा। मिल्की वे का दूसरा नाम है बेटा आकाश गंगा। अब देखिए, थ्रू दिस पिक्चर वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज contained in the universe. Thus there is only one universe and everything that exists in the universe itself. तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सभी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। ये हम अर्थ पर हैं। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और वो मिल्की वे गैलेक्सी के साथ बहुत सारी और गैलेक्सीज ने मिलकर बनाया यूनिवर्स। सो सी, थ्रू दिस पिक्चर वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंटेन्ड इन द यूनिवर्स। तो हमें इससे पता चल रहा है कि यूनिवर्स में क्या क्या है। दस देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्स। Everything that exists in universe itself. अब देखिए, यहाँ पर केवल एक ही यूनिवर्स है हमें बताया गया। और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो हमने स्टार, सन, प्लैनेट। अब देखिए प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है? स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है, प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। अब यहाँ पर हम एक डिफरेंस और देख रहे हैं।
Besides stars, planets, satellites, there are also numerous tiny celestial bodies in the universe. बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बॉडीज़ हैं जो यूनिवर्स में है, और वो क्या कर रही हैं, वो रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के ही चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं. दे आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स. तो ऐसी जो बेल्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स है या स्मॉल सैटेलाइट्स है, तो वो जो दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. अब एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड बेटा छोटे छोटे आप कह सकते हो इस तरह की सेलेस्टियल बॉडी है, रॉक्स हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, जो ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में ये हमें मिलते हैं. द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज सेरस. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है, या फिर वो कहाँ पर एस्टेरॉयड्स कहाँ मिलते हैं. तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, और सबसे बड़ा है सेरस. अब देखिए, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. तो ये देखिए, कोई स्मॉल रॉक पीसीज हैं, अगर वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और फिर इनको क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स. व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, अब वो घूमते 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 कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर अंदर एंटर हो गए, दे बिगिन टू बर्न, वो एकदम से जल जाते हैं. मेटेरॉइड्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन. उनका बेटा क्या होता है, हीट हो जाते हैं. जैसे ही मेटेरॉइड्स बाहर से एटमॉस्फेयर यूनिवर्स से हमारे अर्थ में एंटर करते हैं, तो एक फ्रिक्शन वर्क करता है. फ्रिक्शन क्या होता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारने के लिए. तो मेटेरॉइड्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, वो हीट अप हो जाते हैं और उसके बाद जल जाते हैं. कैसे? अ मेटेओर डज नॉट डिस्ट्रॉय फुली. मेटेओर जो है बेटा वो कभी भी पूरा, मेटेरॉयड जो है वो पूरा जल जाते हैं, लेकिन मेटेओर, देखिए नाम में डिफरेंस देखेंगे आप. मेटेरॉयड क्या है, बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन मेटेओर जो है वो डिस्ट्रॉय पूरा नहीं होता. और जब वो अर्थ पे गिरता है, तो देखिए इतनी तेज़ी से बाहर यूनिवर्स से आ रहा है, तो कितना फोर्स होगा उसमें. तो जहाँ भी गिरता है वहाँ पर वो ज़मीन में छेद बना देता है, हॉलो क्रिएट कर देता है वहाँ पर. तो देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स, जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स. तो ये देखिए, यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, ये देखिए यहाँ से है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ अ गैलेक्सी. और यहाँ पर देखिए गैलेक्सी क्या होता है, अभी आप देखेंगे. गैलेक्सी होता है मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स एंड अदर सेलेस्टियल bodies. These white glowing path of star in the sky is called Milky Way galaxy. We also know it as आकाशगंगा. बेटा मिल्की वे, और ये वाइट कलर का इस तरह से ऐसे स्टार्स जो है वो इस तरह से चमक रहे होते हैं, और वो बिलियन मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं वहाँ पर. तो जब मिल्की वे के अलावा इसका नाम बेटा क्या रखा गया, आकाश गंगा. और ये देखिए, अभी आपने जैसे देखा था कि अर्थ है सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे. और मिल्की वे गैलेक्सी की तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं द यूनिवर्स. तो अब देखेंगे यूनिवर्स का आपको पता चल गया. नेक्स्ट है व्हाट इज़ गैलेक्सी. तो ये देखिए, पहले वाले का तो आंसर यूनिवर्स यहाँ से था. अब गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज़ अ टर्म दैट refers to billions of stars, clouds of dust, gases, asteroids, meteoroids, etc. तो ये देखिए, ये सारा किस में आता है, ये गैलेक्सी में आता है. Thus we can say the only bigger unit in the universe. तो सबसे बड़ी यूनिट जो यूनिवर्स में है वो क्या है, गैलेक्सी मेक्स अप द यूनिवर्स. The white glowing path of stars in the sky
इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, वाइट ग्लोइंग। तो वाइट कलर का क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टार्स जब एक साथ चमक रहे हैं तो वाइट कलर ग्लो करता है। और वो जो स्टार्स हैं जब हमें ज़रूरत है तो वो स्टार, द वाइट ग्लोइंग पाथ इन द स्काई, वो स्काई में जो पाथ है, वो जो वाइट ग्लो कर रहा है, उसको मिल्की वे कहा जाता है। और साथ ही साथ क्या कहा जाता है? मिल्की वे का दूसरा नाम है आकाश गंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ तो मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉयड्स कहाँ मिलते हैं? इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब उसके बाद देखिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ मेटेरॉयड हिट द अर्थ। तो मेटेरॉयड जब बेटा हिट करेगा अर्थ को तो क्या होगा? मेटेरॉयड तो हिट करेगा, उसके बाद वो फ्रिक्शन से एंटर करेगा जब हमारी अर्थ में, तो वो बर्न हो जाएगा। इस तरह से देखिए वो एंटर करेगा तो बर्न हो जाएगा। आंसर नंबर 4 है। अदरवाइज अगर मेटेओर है तो मेटेओर क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। और जहाँ पर अगर देखो मेटेओरॉयड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अंदर एंटर करते ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन से जल जाएगा। लेकिन अगर मेटेओर सिर्फ मेटेओरॉयड जल गया, मेटेओर है तो वो जलेगा नहीं पूरी तरह से और उसका कोई पीसेस बचेगा और वो कहीं भी जाकर गिरता है और उस एरिया को हॉलो कर देता है। तो इस तरह से देखिए आप क्या लिखेंगे कि इस तरह से अगर कुछ हुआ तो हमें ऐसे वहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेटर्स बन जाते हैं। जब ये वहाँ पे गड्ढा बनेगा ना अगर, तो वो क्रेटर्स बनते हैं इसी वजह से। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड enjoy your learning. Thank you.